सौदामिनी ने एक ओर से हाथ पकड़ रखा था विष्णुगुप्त का, अपने पुत्र का, चंद्रगुप्त का। विष्णुगुप्त ने एक हाथ पकड़ रखा था और वो कह रही थी सौदामिनी, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य से, कि तू हठात ऐसे बलात् मेरे पुत्र को छीन कर नहीं लेके जा सकता। ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है और मैं विधवा हूं। मैं अपने वृद्ध पिता की सेवा में रह रही हूं, एकमात्र वृद्धावस्था का आश्रय यही है मेरा। तू मेरे पुत्र को छीन कर नहीं लेके जा सकता। एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसके आचार्य ने पकड़ रखा था। बीच में बालक था चंद्रगुप्त, और वो कह रहा था उस सौदामिनी से, यौवन में जो विधवा हो गई थी उससे, कि ये गडरिया रहेगा केवल, ये भेड़ चराएगा, केवल बकरियां चराएगा ये, लेकिन अगर तू मेरे हाथ में इसका हाथ दे दे तब ये हिंदुस्तान चलाएगा, भारत को चलाएगा। तेने इसे नहीं भी मुझे दिया तो मैं इसे अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण कर चुका हूं, मैं इसे मंत्र दे चुका हूं, अब मेरा अधिकार इस पर हो गया है, मैंने इसे दीक्षित कर दिया। बता बालक, तू किसका? बालक ने कहा, मुझे जन्म दिया है, मैं मां का पहले हूं, लेकिन अगर राष्ट्र के लिए मैं काम आ सकूं तो मैं गुरु को न्यौछावर होना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं आपका अनुसरण करूंगा। मेरी मां बहुत उदार है, मेरी मां मेरा भविष्य नहीं अंधकार में डालना चाहेगी, मेरी मां आज्ञा देगी, मैं अब भी चलने को तैयार हूं। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी मां से कि मैं गुरु का हो चुका हूं, अब मुझ में उनका नाद, उनका मंत्र, उनकी चेतना वास कर चुकी है। गिर पड़ा अपनी मां के चरणों में, छोटा सा बालक चंद्रगुप्त, और कहता है, मां मैं तेरा केवल दैहिक पुत्र हूं, मैं तेरा स्थूल पुत्र हूं, मैं पिता रजवीर्य से पैदा हुआ तेरा बालक हूं, लेकिन मां अब मुझ में मंत्र जग चुका है, राष्ट्र मंत्र इसने फूंक दिया है, अब मैं भारत का बालक हूं, मुझे जाने दे, गुरु के पास जाने दे, अब मुझ पर अधिकार मेरे गुरु का है। सौदामिनी ठगी सी रह गई। जब सौदामिनी ने देखा कि पुत्र में मां के लिए निष्ठा नहीं रह गई है, अब वो परिवार की परिधि से पृथक हो चुका है, तो वो गुरु के पास चल पड़ा। हमने तो बात संस्कारों की कही कि एक गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन संस्कार है जो गर्भ के चौथे पांचवें मास में होता है, एक सीमंतोनयन संस्कार है जो 7वें मास में होता है, फिर निष्कर्मण जातकर्म संस्कार है, उसके बाद नामकरण, अन्नप्राशन, अद्भुत संस्कार अन्नप्राशन। किसी भी दिन बालक के मुंह में बिस्किट मत दे दीजिए, संस्कार है वो कि किस दिन अन्न खिलाया जाए, नाम कब रखा जाए। अक्षरारंभ एक संस्कार है, किस दिन कौन सा अक्षर बताना है, रंग बताना है, दिशाएं बतानी है, इष्ट का बोध कराना है, एक संस्कार है। एक दिन बताना होता है बालक को इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता, ये बताना होता है। दिशाओं को, मुहूर्तों का, नक्षत्रों का ज्ञान कराना होता है, रंग और रूप का, वर्ण और जाति का, कुल गोत्र और परंपरा का, संप्रदाय का। बालक को बताइए हमारे इष्ट कौन है, ज्ञान कराइए बच्चे को, हमारा ये इष्ट देवता है, इनका स्मरण करेंगे। घर की परंपरा है, भोग लगेगा, पहले सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, गौ माता का ग्रास जाएगा, ये घर की परंपरा है, सामूहिक प्रार्थना करेंगे। बताओ बालक को। अन्नप्राशन, फिर है मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ यानी यज्ञोपवी संस्कार, फिर है समावर्तन, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में सप्तपति है, वाग्दान है, हस्तबंध है, पाणी ग्रहण है, वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है, संबद्धता है, आत्मीयता है, फिर परस्पर व्रत सिद्धि है, चतुर्थी पूजन है, फिर घर में वो पत्नी है। जब तक ये नहीं करती वो वधू है और आप वर हैं खाली, वर और वधू। पति पत्नी कब बनेंगे? संस्कार के बाद। फिर वो बाएं अंग में बैठ जाती है पत्नी
आप दाएं हिस्से में बैठ जाते हैं। संस्कार है भाई, वो भूल मत जाओ। हमें तो बड़ा अचंभा होता है कि जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उनके विवाह के कार्ड अंग्रेजी में हमें आते हैं। मैं तो बहुत दिनों के बाद जब छोटा था तो मैंने किसी से पूछा, ये RSVP मेरे समझ में नहीं आया क्या है ये, पता नहीं क्यों। एक होड़ है, प्रदर्शन की भावना है। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि विवाह संस्कार है क्या, हस्तबंध क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, वचनबद्धता क्या है, अग्नि होम क्या है, अग्नि में होम किसका कब कैसे करना है, सप्तपति है क्या, 4 फेरे वो पहले ले रही है कन्या, तो 4 फेरे कौन से हैं, बाद के 3 वर ले रहा है तो वो कौन से हैं, व्रतबंध क्या है, वाग्दान क्या है, कन्यादान है क्या, पाणी ग्रहण है क्या। विवाह के ये 5 संस्कार, जिनमें फिर इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का पूजन करना है, हम बताना नहीं चाहते। एक संस्कार है बड़ा सुंदर सा, वानप्रस्थ, वो खो गया। बड़ा अद्भुत संस्कार, देखते देखते हमारे खो गया है वो। उसकी जगह एक नया आ गया, वृद्धाश्रम। वानप्रस्थ खो गया है, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम हमारे घर के तीर्थों को धक्का दे दें, माता पिता को, बूढ़े माता पिता को, उन्हें वहां भेज दें। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। जो वृद्धा आश्रम है ये वानप्रस्थ संस्कार था। और अंत्येष्टि संस्कार से पहले एक संस्कार और है। अंत में जो संस्कार है 16वां, हमारे यहाँ षोडश संस्कार बताए, जो 16वां संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। जब शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, या तो वो अग्नि में किया जाएगा, अथवा वो जल में किया जाएगा, अथवा भूमि में किया जाएगा। भूमि में तो केवल सन्यासी साधु महात्माओं का ही होता है, अथवा जल में। भूमि और जल में साधु महात्माओं के संस्कार होते हैं, अन्यथा तो अग्नि से होंगे। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, लेकिन मैं 15वें संस्कार की बात कर रहा हूं। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, पर मैं तो 15वें की संस्कार की बात कर रहा हूं। 15वां जानते कौन सा है? सन्यास का संस्कार। सन्यास, सम्यक कामनाओं का न्यास। तो कुछ ऐसे भी तो पुत्र पैदा करो कि वो अच्छे सन्यासी, योगी, यति, व्रतधारी बने, या फिर वो अच्छे उपासक हों, या कि वो पराक्रमी हों, या वो सेना में जाएं, अच्छे चिकित्सक हों। ये घर की गाथा है।